हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 15 करने जा रहे हैं। एंड आज का क्वेश्चन इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस ऑफ बाइनरी सर्च, और ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल। लीड कोड नंबर 1802 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट आप समझ जाओगे तो आप इम्प्लीमेंटेशन खुद से कर लोगे। और हम बिल्ड करेंगे इसको कहाँ से, ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमल तक जाएंगे। ठीक है, तो इजी लगने लगेगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन इंडेक्स इन अ बाउंडेड अरे। ठीक है, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल, जैसा कि मैंने बताया। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, क्वेश्चन को समझ जाओगे ना तो ब्रूट फोर्स आप तुरंत सोच लोगे इसका बहुत ईजिली। आपको 3 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे होंगे, एन, इंडेक्स एंड मैक्स सम। ठीक है, आपको एक अरे बनाना है नम्स नाम का, जो कि 0 इंडेक्स्ड होगा। और उस अरे में ठीक है ये चीज़ें होनी चाहिए। पहला, उसका साइज़ n होना चाहिए। दूसरा, जितने भी इंटीजर है ना उसमें सारे पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 नहीं हो सकता या तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और जितने भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट है ना, देखो कंसेक्यूटिव एलिमेंट का डिफरेंस वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 5 8 3, ये गड़बड़ हो जाएगी ना। क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 4 है, 3 है ना, 5 है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का डिफरेंस जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि या तो 0 हो सकता है डिफरेंस या तो 1 हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपका अरे कुछ ऐसा दिख रहा है 1 1 2 3 3 एंड सो ऑन, ये काम का है तो ये सही है। क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 0 है, लेस देन या 1 लेस देन इक्वल टू 1 है। ये देखो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है, लेस देन इक्वल टू 1 है, करेक्ट। तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नम्स डज नॉट एक्सीड मैक्स सम। अब एक मैक्स नम नाम का भी इंटीजर दे रखा है, बोल रहा है कि आपका टोटल अरे का जो वैल्यू का जो सम है वो मैक्स सम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नम्स ऑफ इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंडेक्स आपको दे रखा है ना उसका वैल्यू जो है ना मैक्सिमाइज होना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका वैल्यू आप कर सकते हो। ठीक है, इस गिवन इंडेक्स में। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। और आपको ये बताना है कि उस नम्स इंडेक्स में आपने कौन सी वैल्यू रखी है और वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। ठीक है, और एब्सोल्यूट का यहाँ पर मीनिंग बता रखा है। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो देखो ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये लीड कोड का एग्जाम्पल दे रखा है, इससे समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें बोल रखा है कि साइज़ कितना हो जाना चाहिए अरे का साइज़ 4 होना चाहिए, 0 1 2 3। और इसमें कौन से इंडेक्स को बोला है कि मैक्सिमाइज़ करना है, इंडेक्स नंबर 2 को बोला है। और मैक्सिमम सम जो है वो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये इसने क्या बोला, हमें ये जो 2 जो है इसको मैक्सिमाइज़ करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मतलब जितनी से ज़्यादा वैल्यू कर सकते हो इस इंडेक्स नंबर 2 की। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम सम यहाँ 6 दिख रहा है तो मैं यहाँ पर 6 रख सकता हूँ। ठीक है, और सिंस क्वेश्चन में क्या बोला कि एडजेसेंट जो वैल्यूज़ होंगे उनके डिफरेंस 1 होना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर 7 कर दूंगा तो इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 हो जाएगा, विच इज़ करेक्ट। इन दोनों के बीच का भी यहाँ पर 7 कर देता हूँ, यहाँ पर 8 कर देता हूँ। तो देख रहे हो हर एब्सोल्यूट वैल्यू, हर कंसेक्यूटिव एलिमेंट का डिफरेंस एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 1 है। वो तो ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि टोटल सम का एलिमेंट्स निकालो, देखो वो मैक्सिमम सम से ज़्यादा है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर मैं 7 ही क्यों लिखा, यहाँ पर मैं 5 भी तो कर सकता था, या तो 6 भी तो कर सकता हूँ। क्योंकि एब्सोल्यूट जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट का जो डिफरेंस है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, तो वो 0 भी हो सकता है डिफरेंस जो है। यहाँ पर देखो डिफरेंस 0 है ना, डिफरेंस 0 है। बट मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि भाई 5 भी तो कर सकता हूँ। तो जितना कम करो उतना अच्छा है, क्योंकि आपका टोटल सम मैक्स सम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 के बाद यहाँ 5 डाल दूँगा, 5 से लेफ्ट में यहाँ 4 डाल दूँगा। अब देखो अभी भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 1 है। इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस 1 है। इन दोनों के बीच का भी एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस 1 है। यानी कि हम क्या करेंगे कि छोटा वैल्यू ही लेंगे लेफ्ट और राइट साइड में। बट अभी भी क्या आंसर सही है, नहीं, क्योंकि देखो टोटल वैल्यू सम देखो अभी भी मैक्सिमम सम से ज़्यादा है। टोटल वैल्यू सम क्या देखो तो 4 + 5 + 6 + 5 है ना, तो काफ़ी ज़्यादा है वो अब मैक्सिमम सम से। यानी कि इससे तो काम नहीं बनेगा, 6 नहीं रख सकते है ना, इसको 6 नहीं रख सकते। तो मैं क्या करता हूँ 5 रखता हूँ, लेफ्ट साइड में 4 कर देता हूँ, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है ना। यहाँ पर भी आप 4 रख सकते थे, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 0 आ रहा है।
विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करूँगा ना, ताकि मैं मैक्सिमम सम से ज़्यादा मेरा सम ना चला जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पर 3 कर दूँगा। और अभी भी देखो कंडीशन सेटिस्फाइड है, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 5 - 4 1। तो कंडीशन सेटिस्फाइड है कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट का डिफरेंस एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही है या लेस देन इक्वल टू 1 है। ओके, अब लेकिन अभी भी सम देखो 4 3 7 5 12 4 16 है भाई, वो बहुत बड़ा है मैक्स सम से, हमें और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब छोटा करने गए तो 5 की जगह 4 रखते हैं, है ना। 4 के बाद 3 आ गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 कर लिया। 4 3 7 2 9 3 12, भाई ये भी 16 से बड़ा है, 6 से बड़ा है ना। तो मतलब 4 नहीं सकते, यहाँ पर 3 देखते हैं, 2 2 1, अभी कितना है, 3 2 5 3 8 हो गया, अभी भी ज़्यादा है तो 3 भी नहीं रख सकते, 2 रख सकते हैं क्या, देखते हैं 2 1 2 1। यहाँ ज़ीरो करोगे क्या, नहीं, क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई भी एलिमेंट ज़ीरो या उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, या मैं लीस्ट वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ 1 कर देता हूँ। अभी भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 1 - 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, विच इज़ फाइन, है ना। कंडीशन सेटिस्फाइड है सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का। और सबका सम देखो, 2 + 3 + 4 1 5 5 है, विच इज़ लेस देन मेरा मैक्सम, है ना, लेस देन इक्वल टू मैक्सम है, विच इज़ करेक्ट। तो हमारे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। और मैक्सिमम वैल्यू जो मैं 2 इंडेक्स के लिए रख रहा हूँ वो क्या है, 2 है। तो मेरा आंसर होगा 2, है ना। इंडेक्स नंबर 2 के लिए बोला कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो मेरा आंसर है यहाँ पर 2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो देखा जाए तो आपको ब्रूट फोर्स भी अभी दिख चुका है, ये मेरा ब्रूट फोर्स ही तो था, ये मेरा क्या था, ब्रूट फोर्स ही था ना। मैंने क्या किया, उस इंडेक्स का वैल्यू मैंने मैक्सम रखा पहले, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, मैक्सम के लेफ़्ट का सारा सम निकाला, लेफ़्ट सम, और राइट का सारा सम निकाला, राइट एलिमेंट जितने सम थे, है ना। याद करो, इसका सम निकाला, इसका सम निकाला, फिर सबको जोड़ दिया। जो बीच में वैल्यू थी इसको मैंने x मान लेते हैं। ठीक है, इसका सम अगर लेस देन इक्वल टू मैक्स सम है तो वी आर गुड। यहाँ तक क्लियर है। और अगर ग्रेटर देन मैक्स सम आ रहा है इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अपना जो वैल्यू हमने मैक्स सम रखा था ना, अब क्या करेंगे, मैक्स सम -1 रखेंगे, है ना। और लेफ़्ट का सम निकला, राइट का सम निकला, और इसकी वैल्यू में पता है मैक्स सम -1। अगर उसका सम लेस देन इक्वल टू मैक्स सम है तो सही है, नहीं तो फिर इसको फर्दर घटाएंगे, मैक्स सम -2 करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखा जाए तो मैक्स सम की जितनी वैल्यू है आप उतने ट्रायल मार रहे हो। मैक्स सम की वैल्यू मान लेते हैं 6 है, तो आपने 6 पे ट्राई किया, 5 पे ट्राई किया, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, और सब पे ट्राई करने के बाद अब लेफ्ट में इटरेट करके, राइट में इटरेट करके सम भी निकाल रहे हो, है ना। तो उसमें अलग ओ ऑफ एन ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो आप जो इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको आप मैक्सम से आपने स्टार्ट किया, है ना, और मैक्सम में आपने लेफ़्ट का सम, राइट का सम निकाल के चेक किया उसको। ठीक है, नहीं काम किया तो फिर मैक्सम -1 चेक किया, फिर उसका लेफ़्ट का सम, राइट का सम निकाला। तो देख रहे हो, मतलब मैक्सम टाइम्स तो लूप चलेगा ही, लेकिन आप हर एक लूप में क्या कर रहे हो, सम भी निकाल रहे हो, जो कि ओ ऑफ एन ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जा रहा है, n इंटू मैक्स ऑफ सम। ये आपका ब्रूट फोर्स है। ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने स्टार्ट किया था मैक्सम वैल्यू से, यहाँ पर याद करो 6 से स्टार्ट किया था हमने, फिर 6 के बाद नहीं हुआ तो 5 पे ट्राई किया, 4 पे ट्राई किया, 3 पे ट्राई किया, 2 पे, फिर 1 पे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो याद करो, हर जब 6 पे ट्राई किया था तो 6 यहाँ लिया और फिर राइट का सम निकाला था ना, इटरेट करके ही सम निकाल पाओगे। ठीक है, नहीं काम किया तो फिर 5 इसको चुना, फिर राइट का लेफ्ट का सम निकाला। ठीक है, तो ओ ऑफ मैक्सम तो है ही, है ना, क्योंकि मैंने मैक्सम लिया था स्टार्टिंग में वैल्यू, और उसको कम करते करते 1 तक जाएंगे। और हर बार आप क्या कर रहे हो, सम भी निकाल रहे हो लेफ्ट और राइट का, है ना। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगा सम निकालने का। तो ये बहुत भारी है, ये टाइम लिमिट एक्सीड देगा, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप ये ब्रूट फोर्स भी बनाओ। ठीक है, बहुत सिंपल है इसमें, है ना। फॉर इंट वैल क्या करोगे, वैल इज इक्वल टू मैक्सम से स्टार्ट करोगे, है ना। वैल इज लेस देन, वैल कहाँ तक जा सकते हो, 1 तक ही जाओगे, 0 मना किया उसने, है ना। वैल माइनस। ठीक है, आपने वैल ले लिया, और कौन से इंडेक्स के लिए लिया था वैल, इंडेक्स जो दे रखा है क्वेश्चन में, और इंडेक्स से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका सम निकालोगे यहाँ पर, और इंडेक्स के राइट साइड में जो भी है वैल्यू उसका सम निकालोगे। ठीक है, और वैल का तो आपको वैल्यू पता है क्या है वो, ये
जो भी वैल्यू ले रखा है इसका वैल का इंडेक्स में जो वैल्यू है, इसका सम, इसका सम, इसका सम, अगर ये लेस देन इक्वल टू मैक्स सम होता है तो वही आपका आंसर होगा। आप वहीं पर रिटर्न कर देना कि भाई ये वैल्यू मेरी आंसर होने वाली है, क्योंकि उसके बाद तो और कम होता जाएगा ना, आपको सबसे बड़ा वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो फिर वैल घटेगा और फर्दर आप चेक करते रहोगे। तो ओ ऑफ मैक्स सम इनटू जो यहाँ सम निकाल रहे हो लेफ्ट और राइट का, एन मान लो उसको वर्स्ट केस में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ब्रूट फोर्स, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो अपने उस ब्रूट फोर्स अप्रोच में स्लाइट इन्हांसमेंट हम क्या कर सकते हैं वो समझो। आपको याद होगा कि हम नम्स ऑफ इंडेक्स को पहले मैक्सम लेके ट्राई मारा था, फिर उसके बाद मैक्सम लिया तो लेफ्ट सम निकाला था, ठीक है, फिर राइट सम भी निकाला था जिसमें मुझे अलग से ओ ऑफ एन ऑपरेशन लग रहा था। सिमिलरली अगर इसमें बात नहीं बनी थी तो हमने मैक्सम -1 किया था, उसमें भी लेफ्ट सम निकाला, फिर राइट सम निकाला, ठीक है, फिर चेक किया और बात नहीं बनी तो फिर आगे बढ़े। तो प्रॉब्लम देख रहे हो, एक प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर ओ ऑफ एन ऑपरेशन लग रहा है, बार बार आपको सम निकालना पड़ रहा है। तो क्यों ना यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट कर लिया जाए। कैन वी फाइंड द सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इन कॉन्स्टेंट टाइम। अगर ढूंढ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ढूंढ पाए तो देख लेंगे आगे, ठीक है। बट देखो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हम पहले ऑप्टिमाइज़ करेंगे इसको, ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, फाइंडिंग सम को, जो फाइंडिंग हम सम कर रहे हैं ना उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे फॉर लूप के अंदर अलग से हमको जो सम निकालना पड़ रहा है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट, है ना। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, हर एक पॉइंट, लिटरली हर एक पॉइंट समझेंगे कि हम कैसे निकाल रहे हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड का सम और राइट हैंड साइड का सम, ओके। तो देखो ये एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे हम जो सम लेफ्ट साइड और राइट साइड का सम निकाल रहे हैं ना उसको कांस्टेंट टाइम में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये बता दो कि आपको ये तो डेफिनेटली पता होगा कि लेफ़्ट साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर ये इंडेक्स है उसके लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, इंडेक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, है ना। अगर इंडेक्स की वैल्यू 4 है तो लेफ्ट साइड में देखो 4 ही वैल्यूज़ हैं। और राइट साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, देखो टोटल एलिमेंट्स n है माइनस इंडेक्स n की वैल्यू कितनी है, 6 है, माइनस इंडेक्स 4 किया, 6 - 4 2 हो गया, -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कितने वैल्यूज़ हैं, देखो तो इंडेक्स की जो वैल्यू है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कितना है, 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। और राइट साइड में कितना वैल्यूज़ है, n माइनस यानी कि 6 माइनस इंडेक्स यानी 4 -1 यानी कि n माइनस इंडेक्स -1, 6 - 4 2 -1 1। राइट साइड में एक ही एलिमेंट है विच इज़ फाइन, ठीक है। और ये हमारा इंडेक्स वाला इंडेक्स ये है गिवन है, ओके। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स है वो तो पता चल गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मान लेते हैं कि हमने इस इंडेक्स में, याद करो फॉर लूप लगा के अलग अलग वैल्यूज़ ले रहे थे ना, यहाँ पर वैल ले रहे थे, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी हमारी वैल्यू यहाँ पर x है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 ऐसे लेंगे ना, ठीक है। ये मेरे लेफ़्ट के सारे एलिमेंट्स हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। इंडेक्स की जितनी वैल्यू उतना ही काउंट है, तो मैं काउंट को बोल सकता हूँ, या तो ऐसे मान लो कि लेफ़्ट अंडरस्कोर काउंट कितने एलिमेंट्स हैं जितने इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, है ना। सिमिलरली राइट का भी देख लेंगे, बट पहले लेफ़्ट काउंट का देख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सम ही तो निकालना ना लेफ़्ट साइड का। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको लिख लेते हैं, x - 1 को ऐड करेंगे, x - 2 को ऐड करेंगे, x - 3 को ऐड करेंगे, x - 4 को ऐड करेंगे। इसको सम करते हैं पहले, ठीक है। इसको सम किया जाए तो देखो तो x कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब लेफ़्ट में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है उतनी ही बार x भी ऐड होगा। ये तो लेफ़्ट काउंट 4 रहता है ना, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ लेफ़्ट अंडरस्कोर काउंट टाइम्स x ऐड होगा। और हर बार देख रहे हो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, वहाँ से माइनस कॉमन ले लो, आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। अब देखो लेफ़्ट काउंट तो समझ में आ रहा है, लेफ़्ट काउंट जो भी था उसमें x को मल्टीप्लाई कर दिया। x क्या है, जो मैंने अभी ले रखा है अपने इंडेक्स वाले पोजीशन के लिए जो वैल्यू ले रखी है, माइनस देखो ये कितना सिंपल है, बचपन में पढ़ा होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर सम ऑफ फर्स्ट c नेचुरल नंबर्स निकालना है तो क्या था फॉर्मूला, c × c + 1/2। यहाँ पर कितना है, c का वैल्यू 4 है, टोटल 4 है ना। देखो x की वैल्यू अगर मान लेते हैं हमने 5 ली तो यहाँ पर 4 आएगा,
यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, मतलब 1 से लेकर 4 तक का मुझे सम पता है। तो देख रहे हो x-1 ये है ना, x-1 इतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, इतनी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का मुझे नेचुरल नंबर का सम निकालना। तो देखो 1 से 4 तक का सम निकाल रहे हैं, c इंटू सी प्लस 1/2। यहाँ पर c की जगह मुझे क्या लिखना होगा, लेफ़्ट काउंट, है ना, क्योंकि टोटल कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, लेफ़्ट काउंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, लेफ़्ट काउंट इंटू लेफ़्ट काउंट प्लस 1/2। तो देखा जाए तो ये फॉर्मूला है हमारा, है ना, सम निकालने का। मैं एक बार में निकाल लूँगा और ये O ऑफ 1 टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो हमें लेफ़्ट जाके अलग से सम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एक काम करते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि ये काम सही में कर भी रहा है कि नहीं। 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स हमारा 4 था ना, मान लेते हैं हमने यहाँ पर 5 ले लिया, तो आ जाएगा 4 3 2 1। और लेफ़्ट साइड में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, ये हैं, ये हमारे लेफ़्ट साइड में एलिमेंट्स हैं। पहले तो ख़ुद से सम निकाल लो, 1 + 2 + 3 + 4 है, कितना आ गया, 10 आ गया ना। तो देखते हैं 10 आता है कि नहीं इस फॉर्मूला से। लेफ़्ट काउंट कितना है भाई, जितने इंडेक्स की वैल्यू थी, इंडेक्स ये था ना हमारा, तो 4 हो गया। 4 इंटू एक्स क्या है, जो हमने वैल्यू ले रखा है यहाँ पर, ये एक्स है हमारा, तो 4 इंटू 5 माइनस लेफ़्ट काउंट कितना था, 4 था, इंटू लेफ़्ट काउंट प्लस 1/2। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 20 माइनस 10 कितना आ गया, 10 आ गया। और देखा जाए तो इसका सम देखो 10 है, 1 + 2 + 3 3 3 6 6 + 4 10, विच इज़ फाइन, यानी कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला करेक्ट है, बट क्या ये पूरी तरह से करेक्ट है वो हमें वेरीफाई करना है अभी, कि इस फॉर्मूला में सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका, ठीक है, वरना क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका होता, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अभी बताऊंगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों टफ है थोड़ा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 5 ना लेके 3 होता, मान लो कि यहाँ 5 ना होके 3 लिया होता हमने, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो देखो यहाँ पर 2 करते आप, फिर 1 करते, ठीक है, यहाँ पर 0 और -1 तो कर नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपकी वैल्यू 1 से कम नहीं होनी चाहिए, तो आपको यहाँ 1 लेना पड़ेगा और इधर भी 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी 1 ही ले लेते हैं ताकि मिनिमम सम निकले। ओके, मैक्सिमम सम से कम करना है ना हमें। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, 2 और 1 तक तो सब कुछ सही लग रहा था, राइट, 2 और 1 तक तो सब कुछ सही लग रहा था हमें यहाँ पर, और उसके बाद गड़बड़ हुई तो हमने क्या किया, 1 भर दिया वहाँ पर, तो ये 2 एक्स्ट्रा 1 आ गए हैं, हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अब ये। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा 1 आ गए। अब एक बात बताओ, लेफ़्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स है, 4, ये रहा, लेफ़्ट काउंट 4 है, 4 इंटू 3, मेरा x3 है ना, माइनस लेफ़्ट काउंट कितने हैं, 4 है, 4 इंटू लेफ़्ट काउंट प्लस 1, यानी कि 5/2, 2 2 ज़ा 4। अब वैसी बात है, कितना आ रहा है देखो, 4 3 ज़ा 12 माइनस 10 आ रहा है ना, आंसर आ रहा है 2। बट क्या हमारे लेफ़्ट साइड में सबका सम 2 है, 2 + 3 4 5 है ना, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, ऑब्वियस सी बात है, काम करेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे थे कि लेफ़्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बट यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नेचुरल नंबर तो है, मैं मानता हूँ, यहाँ 1, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ 1 है, फिर 2 है, उसका तो आपको नेचुरल नंबर निकाल ही लोगे। सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स कितना होगा, 2 इंटू 2 + 1/2, आंसर आएगा 3, विच इज़ फाइन, 3 है इसका सम। बट उसके बाद जो एक्स्ट्रा 1 आ गया उसका क्या किया जाए। ठीक है, तो हाँ, आपको ये तो पता है ना कि जो एग्जैक्ट हैं, जो करेक्ट बंदे हैं वो ये हैं। प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया, इन दोनों ने क्रिएट किया प्रॉब्लम, 1 1 डालना पड़ा हमें। तो करेक्ट बंदे कितने हैं, 2 है ना, ये रहा, हमने x3 लिया था ना, तो 3 - 1 क्या हुआ, 2 हुआ, ये रहा 2। तो अब वैसे बात है, 2 से 1 तक का हमें फॉर्मूला पता है, क्या था, c इंटू सी प्लस 1/2, नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला, तो 2 से 1 तक का पता है ना। तो एक काम करते हैं ना, 2 से 1 तक का निकाल लेंगे। कितने एलिमेंट है भाई, टोटल 2 एलिमेंट है ना, उसको इस फॉर्मूला में तो लगा ही सकते हैं, उसको इस फॉर्मूला में तो लगा ही सकते हैं। देखो कैसे, 2 इंटू एक्स कितना लिया था, 3 लिया था, ओके, इसी पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर 2 है ना, 2 बंदे, माइनस
लेफ्ट काउंट कितना है, 2 ही है ना, अभी हमारे हिसाब से 2 ही हम मान के चल रहे हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 3, विच इज़ फाइन। हमें इन दोनों का सम तो मिल गया, ठीक है। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 2 कैसे पता चलेगा भाई, जो आपने x लिया है, आपने जो x लिया 3 लिया है ना, तो 3 - 1 से यहाँ पर स्टार्ट होगा ना, ये रहा यहाँ पर, ये 3 - 1 से स्टार्ट होगा, x - 1 से स्टार्ट होगा ना, ठीक है। तो मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि मुझे x - 1 से लेकर 1 तक का मिले नंबर, ताकि मैं आराम से नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगा सकूँ, n × n + 1/2। तो मैंने क्या किया, n - 1 जो है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर x अगर 3 है तो x - 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में होंगे फार्मूला के लिए कौन कौन से वैलिड है, ये बंदा वैलिड था और ये बंदा वैलिड था, जिसका सम मैंने 3 निकाल लिया फार्मूला से। अब बाकी जो बच गए ना, कितने 1 बचे हैं वो भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि इस फार्मूला में आपने सिर्फ 2 ही भेजा, बट आपको भेजने का आपको स्टार्टिंग में क्या लगा था, कितने भेजने पड़ेंगे, जो इंडेक्स की वैल्यू होती थी। इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, यानी कि यही मेरा लेफ़्ट काउंट होता था। आप याद करो, मैंने बताया था इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो मुझे तो शुरू में यही लग रहा था ना कि लेफ्ट साइड में 4 एलिमेंट्स होंगे। और वो 4 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ 4 3 2 1, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि 4 एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ 3 लिया है, तो 2 और 1 ही तक है, बाकी तो 1 1 रिपीटेड है। तो हमें शुरू में क्या लगा कि टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हमें मिला कितना, सिर्फ जो x की वैल्यू है उसमें -1 कर दिया, क्या है वैल्यू, 2 है। यानी कि 2 ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलेंगे जो नेचुरल नंबर के फॉर्मूला पे फिट होंगे, 1, 2, ये दोनों, ये और ये है ना, ये दोनों इन दोनों में से कोई भेजना पड़ेगा उस फॉर्मूला में, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों में से जो मिनिमम है, जो भी मिनिमम है वही भेजोगे ना आप। लेफ़्ट काउंट तो 4 दिख ही रहा है, बट एक्चुअली में x - 1 देखो तो 2 है ना, जो कि 2 ही पर फॉर्मूला लग पाएगा। तो दोनों में से जो मिनिमम है वही आपको फॉर्मूला में भेजना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला में मैं क्या भेजने वाला हूँ, वैल्यू 2 भेजूँगा, यानी कि मिनिमम ऑफ लेफ़्ट में कितने बंदे हैं, कॉमा x - 1। ये चीज़ क्लियर हो गया, इन दोनों में से जो मिनिमम वही भेजूँगा। चलो ठीक है, ये तो निकाल लिया, बाकी बचे इन बंदों का क्या करूँगा, बहुत सिंपल है वो भी। देखो वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। फॉर्मूला में क्या भेजना वो तो पता चल गया कि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, ठीक है। अब कितने बंदे 1 हैं अलग से जो परेशान कर रहे हैं हमें, वो कितने हैं वो कैसे निकालेंगे। एक्सपेक्टेड 4 था, लेकिन ले कितना पाए, सिर्फ 2, तो बचा कितना, 2। देखो 2 ही 1 है, यानी कि हमें सिंपली क्या करना है, लेफ़्ट काउंट की जो वैल्यू है उसमें माइनस कर देना है x - 1 को। यही हमें बता देगा कितने एक्स्ट्रा 1 है ना, कितने एक्स्ट्रा 1 है, ठीक है। बट एक चीज़ और ध्यान दो, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, तो ठीक है, 4 3 2 1, यहाँ पर एक्सपेक्टेड कितना है, 4, ठीक है। और x - 1 की वैल्यू कितनी है, वो भी 4 ही है ना। तो देखो तो लेफ़्ट काउंट, और देखो यानी कि इन दोनों का मिनिमम क्या होगा, 4 होगा, तो 4 भेज देंगे, वो हमको आंसर दे देगा, ठीक है। और कितने 1 है जो हमें परेशान कर रहे हैं, इस बार तो कोई 1 नहीं है जो हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि इस बार हमने 5 लिया है, राइट। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो तो लेफ़्ट काउंट कितना है, 4 है, माइनस x - 1 भी 4 ही है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, लेफ़्ट काउंट माइनस x - 1 ये क्या निकाल रहा है, कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा 1s हमने ऐड कर दिए होंगे, राइट। तो टोटल सम हमारा कितना होगा, ये जो फॉर्मूला से जितना आया और उसमें एक्स्ट्रा हमने कितने 1 ऐड किए वो भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये जो हम माइनस करके एक्स्ट्रा 1 निकाल रहे हैं ना, तो ये हो सकता है नेगेटिव भी चला जाए कुछ एग्जांपल्स में। तो बस ये कर लेना ना कि ऑब्वियस है नेगेटिव तो जा नहीं सकता, नेगेटिव नंबर ऑफ 1s का मतलब कुछ होता ही नहीं है। तो मैक्स ऑफ 0 कॉमा ये वाला लगा देना, लेफ़्ट काउंट माइनस क्या है, x - 1 है, मतलब जस्ट टू इंश्योर कि नेगेटिव ना चला जाए हमारा ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स लगा देंगे। तो चलो ये चीज़ तो हमें पता चल गया कि भाई हमें लेफ़्ट सम निकालने के लिए हमें बस क्या करना होगा कि फॉर्मूला से किसको निकालने थे, याद है, फॉर्मूला में ये इसका मिनिमम, यानी कि फॉर्मूला पे भेजेंगे
मतलब एक अलग से फंक्शन लिख लेंगे जो फॉर्मूला से मेरा सम निकालेगा। उसमें क्या भेज रहे थे, मिनिमम ऑफ लेफ्ट काउंट जो एक्सपेक्टेड था, है ना, या फिर x-1 की जो वैल्यू है, ये मैंने आपको समझाया दिया था। ये वाला फॉर्मूला से निकल जाएगा और कितने एक्स्ट्रा वंस है वो मैंने यहाँ से निकाल लूँगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ या तो ज़ीरो हो जाए या तो जितना लेफ़्ट काउंट है उसमें माइनस कर देंगे x-1 को। ये भी हमने समझा दिया था। तो ये इससे मेरा लेफ़्ट सम निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब सिमिलरली सेम फॉर्मूला राइट सम के लिए लगा देंगे। सेम चीज़ होगा, मिनिमम ऑफ लेफ़्ट काउंट ना करके राइट काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी राइट काउंट होगा। दैट्स इट, सेम फॉर्मूला लगा देंगे राइट काउंट के लिए। ठीक है, अब आप याद करो, यहाँ पर लेफ़्ट काउंट क्या था, इंडेक्स था ना, और यहाँ पर राइट काउंट क्या था, n माइनस इंडेक्स माइनस 1। तो बस हर जगह n माइनस इंडेक्स माइनस 1 निकाल देना है। ठीक है, राइट के लिए, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम होगा। तो अब अगर हम लेफ़्ट सम और राइट सम ओवन में निकाल पा रहे हैं तो हमारा थोड़ा सा और ऑप्टिमल हो गया है कोड। याद करो, इंट वैल इज इक्वल टू, उस इंडेक्स में आप कौन सा सम लेना चाह रहे थे, मैक्सिमम मैक्स सम से स्टार्ट करोगे। ठीक है, वैल इज़ लेस देन इक्वल टू, सॉरी वैल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, वहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और वैल माइनस माइनस करके चेक करते जाओगे। हर बार जो लेफ़्ट सम और राइट सम निकालना पड़ रहा था, इस बार हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम O(1) में निकाल लेंगे उसको फॉर्मूला से, है ना। राइट सम भी O(1) में निकल जाएगा। तो अब देखो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सिर्फ O ऑफ मैक्स सम। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, अब लेकिन इससे भी कोड, इसका भी कोड लेकिन आप कर लेना। बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि मैक्स सम की जो वैल्यू है ना वो 10⁻9 दे रखी है। तो आप लीनियर अप्रोच में भी इसको एक्सेप्ट नहीं करवा पाओगे लीड कोड में, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, तो यार ऐसे टाइम में पता है हमें क्या करना होता है। देखो ये लीनियर भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मतलब डेफिनेटली लॉगरिथमिक में ये हमसे सोल्यूशन मांग रहा है। भाई अगर O ऑफ n नहीं हो पाया तो पक्का हमसे O ऑफ log n एक्सपेक्ट कर रहा है। और O ऑफ log n कहाँ पर आपको दिखता है, बाइनरी सर्च में, है ना। आपको याद होगा O ऑफ log n हमें बाइनरी सर्च में दिखता था। ठीक है, तो देखते हैं बाइनरी सर्च में कैसे अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो याद करो, हम जनरली क्या कर रहे थे, जो भी इंडेक्स के लिए हमें वैल्यू लेना है, नम्स ऑफ इंडेक्स के लिए जो वैल्यू लेना चाह रहे थे वो हर एक वैल्यू के लिए ट्राई कर रहे थे। इस बार हम क्या करेंगे, ये ना करके सिंपली बाइनरी सर्च लगा देंगे कि भाई लेफ़्ट वैल्यू 1 लेके चलते हैं और राइट वैल्यू मैक्स सम लेके चलते हैं, मैक्सिमम मैक्स सम ले सकते हैं, और इन दोनों का पर बाइनरी सर्च लगा देंगे, मिड निकालेंगे। ठीक है, मिड की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा वैल हो जाएगा। ठीक है, और उस पर ट्राई मारेंगे। अगर उस पर हमारा टोटल सम लेस देन इक्वल टू मैक्स सम होता है, ठीक है, अगर हमारा टोटल सम लेस देन इक्वल टू मैक्स सम होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम राइट साइड और भी बड़ा कर सकते हैं क्या अपने वैल्यू को, वो चेक करेंगे, है ना। मतलब उस वक्त हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को कहाँ मूव कर देंगे, जो भी मेरा मिड वैल्यू आया है +1 मूव करेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हो टोटल सम हमारा लेस देन इक्वल टू मैक्स सम आया, मतलब और भी अपॉर्चुनिटी है ना, फर्दर इंक्रीज़ करने की। इसको रिजल्ट तो मान लेंगे, इस मिड वैल्यू को रिजल्ट मान लेंगे हमारे इंडेक्स के लिए, बट हम आगे और चेक करेंगे क्योंकि अभी भी मेरा लेस देन इक्वल टू मैक्स सम आया है। और अगर ग्रेटर देन अगर मैक्स सम आ गया तो मतलब क्या हुआ, राइट को हमें मिड वैल्यू -1 शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मिड वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स सम आ गया था। ठीक है, तो सिंपल सा बाइनरी सर्च से रिप्लेस कर देंगे इस फॉर लूप को, ये फॉर लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाइनरी सर्च से रिप्लेस कर देंगे, और बाकी पूरा जो अंदर हम O ऑफ 1 में निकाल रहे थे ना, लेफ्ट सम और राइट सम, वो बिल्कुल सेम रहेगा। बस हमने क्या किया, बाइनरी सर्च से रिप्लेस कर दिया इसको। तो देखा जाए तो बाइनरी सर्च अगर लगाया हमने तो किस में लगाया, मैक्स सम पे बाइनरी सर्च लगाया ना, तो O ऑफ log ऑफ मैक्स सम हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ बाइनरी सर्च। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है प्लीज़ दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देखो, एग्जाम्पल भी मैंने समझाया है, एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, अभी कोड करेंगे तो बिल्कुल सेम स्टोरी रिपीट करेंगे, लेफ्ट सम राइट सम जैसे निकाला था, एंड लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस। तो चलो इसका कोड करते हैं और बिल्कुल जैसे समझाया था वैसे ही करेंगे। मैंने क्या बोला था, मैं अलग से एक फंक्शन लिख दूंगा जिसमें मैं वो फॉर्मूला से सम निकाल लूँगा। ठीक है, और सिंस वैल्यू बहुत बड़ी जा सकती है तो मैं लॉन्ग ले लेता हूँ, टाइप डेफ लॉन्ग को मैं LL डिफाइन कर देता हूँ। अब सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं जो फॉर्मूला से हमारा निकालेगा, गेट सम बाई फॉर्मूला।
ठीक है, इसमें क्या भेजेंगे भाई, कितने काउंट है हमारे लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में, कितना काउंट है और कौन सी वैल्यू हमने ले रखी है अभी इंडेक्स के लिए, वो याद है एक्स था। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है क्या था, रिटर्न कितनी बार काउंट बार एक्स से ऐड हुआ है, काउंट इंटू एक्स, याद है यही फॉर्मूला था। उसमें माइनस क्या किया था, सिंपल काउंट इंटू काउंट प्लस 1/2, यही फॉर्मूला था, हमने डिराइव किया था। मेरे वीडियो में रिवाइंड करके देखो, यही फॉर्मूला ने डिराइव किया था, फॉर्मूला वाला। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना बाइनरी सर्च। लेफ्ट इज इक्वल टू 1, लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं, राइट इज इक्वल टू मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम यही वैल्यू ले सकते हैं आप अपने इंडेक्स के लिए। ठीक है, इंडेक्स के लिए नहीं, इंडेक्स पर जो वैल्यू आएगी उसके लिए। ठीक है, एल मिड अंडरस्कोर वैल ले लेते हैं एक वेरिएबल, और सॉरी जो मेरा रिजल्ट होगा उसको मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल स्टोर करता चलूँगा। तो सिंपल बाइनरी सर्च कैसे लिखते थे, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट। अब निकालते हैं अपना मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू बोले तो जो एक्स हम चूज़ कर रहे थे वो है ये, है ना, सॉरी मिड अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू एल लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो मैंने क्या बोला था कि मैं हमेशा लेफ़्ट काउंट पहले निकाल लेता हूँ कि लेफ़्ट साइड कितने एलिमेंट्स होंगे। और आप याद करो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ़्ट काउंट पता है मैं क्या लेने वाला हूँ, जो मिनिमम था हमारा, याद करो मिनिमम ऑफ एक्चुअली में कितना था, जितना इंडेक्स की वैल्यू उतने ही एलिमेंट्स होंगे लेफ़्ट साइड में, या फिर मिड अंडरस्कोर वैल जो है -1 कर दो, इतने ही, दोनों में से जो मिनिमम होगा उतने ही एलिमेंट्स मेरे फॉर्मूला में लग पाएंगे। यही मैंने बताया था आपको, राइट। यहाँ तक क्लियर है। और सिंस ये लॉन्ग लॉन्ग में हम ऑपरेट कर रहे हैं तो इसको भी लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि फिर वरना कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे एक्सप्लेनेशन पे जाओ फिर से समझो इसको। ये जो लेफ़्ट काउंट निकाल रहा हो ना, ये फॉर्मूला में कितने एलिमेंट लगेंगे उसका काउंट निकाला हमने। एक्सपेक्टेड था इंडेक्स, ठीक है, लेकिन मिड वैल्यू -1 हमने यहाँ निकाला, दोनों में से जो मिनिमम है वही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक काम करते हैं ना, लेफ़्ट सम निकाल लेते हैं फॉर्मूला से, गेट सम बाई फॉर्मूला। क्या क्या भेजना पड़ता है इसमें, काउंट भेजना पड़ता है, यानी कि लेफ़्ट काउंट भेज दिया। और अभी करंटली एक्स की वैल्यू क्या है, करंटली एक्स की वैल्यू क्या ले रखी है, मिड वैल्यू जो आया बाइनरी सर्च से। ठीक है, ये तो लेफ़्ट सम निकला, लेकिन पूरा निकला है क्या, नहीं, हमें ये भी तो निकालना है कितने 1 एक्स्ट्रा ऐड हुए होंगे। ठीक है, तो वो लेफ़्ट सम में ऐड करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट सम प्लस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 या तो फिर एक्सपेक्टेड कितना था, याद है इंडेक्स एक्सपेक्टेड था, लेकिन कितना हमने भेजा, मिड अंडरस्कोर वैल -1। याद करो बिल्कुल यही चीज़ समझाया था आपको एक्सप्लेन करते वक्त भी। और सिंस ये लॉन्ग लॉन्ग में ऑपरेट कर रहे हैं तो इसको भी एल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा लेफ़्ट सम निकल गया, ये हमारी लेफ़्ट सम की कहानी पूरी ख़त्म हो गई। और मैंने आपको बताया भी था कि सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा और राइट सम का निकल जाएगा। देखो मैं सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर लेफ़्ट की जगह मैं राइट लिख देता हूँ, राइट। ठीक है, राइट सम, यहाँ पर लेफ़्ट सम की जगह लेफ़्ट, राइट काउंट की जगह राइट, लेफ़्ट काउंट की जगह राइट काउंट डाला। ठीक है, और यहाँ पर भी राइट काउंट डाल देते हैं। ओके, यहाँ लेफ़्ट सम की जगह राइट सम डाल देते हैं, और यहाँ पर भी राइट सम डाल दिया। और याद करो राइट काउंट में क्या होता था, इंडेक्स थोड़ी होता था। अगर इंडेक्स एलिमेंट मतलब इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स है तो राइट साइड में कितने एलिमेंट्स होते थे, n माइनस इंडेक्स -1, ये भी आपको बताया गया था। ठीक है, बाकी ये मिड वैल -1 तो वही का वही होगा, बिल्कुल सेम है। देखो ये वाला लेफ़्ट काउंट और राइट काउंट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, दोनों का मिनिमम लिया, बस ये एक्सपेक्टेड था और यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, और राइट सम का निकाल लिया, राइट काउंट और मिड वैल जो भी है, और राइट सम प्लस इज इक्वल टू जो एक्स्ट्रा वंस है यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा वंस इफ़ एनी। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स्ट्रा वंस इफ़ एनी, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं जो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो हमें लेफ़्ट सम और राइट सम मिल गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टोटल सम निकाल लेता हूँ। टोटल सम कितना हो गया, लेफ़्ट सम की वैल्यू जो भी थी प्लस जो मिड वैल में है प्लस राइट सम की जो वैल्यू है। ठीक है, अगर ये मेरा टोटल सम जो है वो लेस देन या इक्वल टू मैक्स सम हो गया, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैक्स सम ये है ना, अगर उससे कम हुआ मतलब वी हैव गॉट अ गुड आंसर। तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो भी रिजल्ट है ऑलरेडी। हमें रिजल्ट में क्या स्टोर करना है कि कौन सा मिड वैल्यू के लिए आंसर आया, तो मिड वैल्यू यहाँ पर होगा, मिड वैल्यू को ही तो मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं ना।
ठीक है, और सिंस लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम है तो रिजल्ट में स्टोर तो कर दूंगा, बट आई विल लुक इनटू द राइट, यानी कि लेफ्ट को मैं क्या करूँगा, मिड वैल प्लस 1, क्योंकि मुझे और देखना है पॉसिबिलिटी की और बड़ी वैल्यू मिल सकती है कि नहीं मिड वैल की। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो राइट वैल सॉरी क्या होगा फिर, राइट विल बी इक्वल टू मिड अंडरस्कोर वैल माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल जो स्टोरी थी बिल्कुल वही बताया गया यहाँ पर भी, जो जो एक्सप्लेनेशन में था बिल्कुल हर एक पॉइंट रिपीट किया गया है यहाँ पर दोबारा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो मैक्स में यहाँ पर हमको इसको एल करना पड़ेगा ताकि कंपाइलेशन एरर ना आए। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऊपर लेफ़्ट का था, ये राइट का है, ये राइट का है, और यहाँ पर लेफ़्ट का है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा क्या है, कैलकुलेशन है, ठीक है। 3 ही भाग था मेनली इंपॉर्टेंट, लेफ्ट सम निकाला, राइट सम निकाला ओवन टाइम में, देख रहे हो, बस ओवन टाइम में निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी हमें, ठीक है। और वो फॉर लूप की जगह हमने क्या कर दिया, बाइनरी सर्च लगा दिया। सिंपली लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना, रिजल्ट करना है। यहाँ पर देखो एक चीज़ हमने क्या मिस कर दी है, याद करो, यहाँ पर क्या था, लेफ्ट सम में एक्स्ट्रा हमने कितने वंस ऐड किए थे, ठीक है। एक्सपेक्टेड था इंडेक्स, लेकिन माइनस क्या किया हमने, मिड वैल्यू -1। इंडेक्स क्या था, एक्चुअल काउंट जो हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। सिमिलरली राइट में देखो क्या होगा, एक्चुअल काउंट जो हमने कितना एक्सपेक्ट किया था, n माइनस इंडेक्स -1 एक्सपेक्ट किया था ना, तो यहाँ पर ये होगा ना, ठीक है। और ये क्या था, मिड वैल्यू -1, ये तो सही होगा, ठीक है, मिड वैल्यू -1। और बस एक्चुअल यहाँ पर होता था ना, एक्चुअल माइनस जो हमने लिया, ठीक है, तो वो माइनस करेंगे, मतलब इतने वंस हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, लेट्स सी फॉर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आई रिपीट, इसको नेक्स्ट 1 वीक या 2 वीक के बाद दोबारा रिवाइज करना, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प, कोई डाउट हो रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।